आसाराम बापू की लड़ाई आसाराम बापू की है ही नहीं। ये लड़ाई आप आसाराम बापू के लिए नहीं लड़ रहे हो, ना मैं आसाराम बापू जी के बारे में बोल रहा हूं। मैं तो आसाराम बापू के नाम के माध्यम से मेरे कुल के उद्धार के बारे में बोल रहा हूं, मेरे रक्त की शुद्धि के बारे में बोल रहा हूं, मेरे धरोहर, मेरी परंपरा और मेरे पुरखों की पुण्याई के बारे में बोल रहा हूं। आसाराम बापू नहीं संकट में है, संकट में तो आप है, आपका धर्म है। आपके धर्म रक्षक तुरंत कारावास में डाले जाते हैं, जैसे कि आपके सीमा के ऊपर के सैनिकों को अगर कोई बेहोश कर दे तो वो सैनिक संकट में नहीं है। उन सैनिकों से सीमा से हटाकर कैद कर ले तो सैनिक संकट में नहीं है, आपकी भारत की सीमा संकट में है। तो वैसे ही आसाराम बापू जैसे महापुरुष योगी पुरुषों के ऊपर चरित्र के ऊपर लांछन लगाकर आसाराम बापू को संकट में नहीं लाया है भारतीय सभ्यता को, भारतीय धर्म को और भारतीय जीवन पद्धति को। तो मैं तो आसाराम सनातन धर्म को संकट में लाया है। और मेरा तो हाथ जोड़कर सभी दर्शकों को विनती है कि आप आपके कुल के लिए, आपके धर्म के लिए, आपकी माँ की कोख की पवित्रता के लिए, आपके बाप के रक्त की शुद्धि के लिए, पिता के रक्त की शुद्धि के लिए आप प्रयास कीजिए। वो तो हमारी साधना हो, हमारा चिंतन मनन ध्यान धारणा धर्म के ऊपर हो। इसके लिए अपना शरीर की समिधा आहुति इस भयंकर भीषण यज्ञ में देकर वो आपकी साधना बढ़ा रहे। संविधान का आधार लेकर संविधान का ही गला दबाने के जो षड्यंत्र कर रहे हैं, देशद्रोही उजले माथे से घूम रहे हैं, इनको मिटाने में, इनको रोकने में, इनको खत्म करने में भारत से भगाने की क्षमता केवल भौतिक संसाधनों से नहीं होगी, आसाराम बापू जैसे शिखर पुरुष की आध्यात्मिक उपासना से, गुरु कृपा से ही होगी। तो हम आसाराम बापू शरीर रूप से कारावास से बाहर आए। मैं पक्का धार्मिक हूं। मेरे माँ की कोख की पूजा करना, मेरे पिता के रक्त की पूजा करना, ये मेरा कुलाचार है। और मेरे कुलाचार में संतों का सम्मान, उनके चरणों की पूजा, उस संत परंपरा की धरोहर की रक्षा, ये मेरे कुलाचार में आता है। अगर संतों की रक्षा छोड़कर अगर मेरा कुलाचार होगा तो वास्तव में वो कुलाचार नहीं होगा, वो भ्रष्टाचार होगा, चरित्रहीनता होगी। मेरे अड़ोस पड़ोस में मेरे सनातन धर्म के संतों की विटंबना हो रही है, उनको बलात्कार में फंसाया जा रहा है, सबको पता है। लड़की उत्तर प्रदेश की है, घटना राजस्थान की कहती है और एफआईआर जाके दिल्ली में दर्ज करवाती है। ऐसा कौन सा ये केस है? मैं मेरे कुल की मर्यादा और मेरी कुल की सभ्यता, जो कुल मेरा जिस सनातन धर्म से जुड़ा है, सनातन धर्म मेरे रोम रोम में, मेरे परोपकारों में है, मेरे चिंतन मनन ध्यान ध्यास धारणा में है, उस सनातन धर्म के साधुओं का सम्मान किए बगैर मैं हिंदू हो नहीं सकता। बापू हमें ब्रह्मचर्य सिखाते हैं, बापू हमें अपने वीर्य की, अपने कोख की शुद्धि सिखाते हैं, उच्च श्रेणी के वंशजों को निर्माण करने का एक उच्च कोटि का आध्यात्मिक योग सिखाते हैं, शुद्ध कुल की शुद्धि सिखाते हैं, हमें आध्यात्मिक योग्यताएं सिखाते हैं। तो वो बापू इस भारत को खत्म करने में, भारत को नष्ट करने में लगी हुई शक्तियों का सबसे बड़ा रोड़ा है बापू जैसे महापुरुष। जब तक उनके चरित्र के ऊपर जब तक लांछन ना लगाया जाए, हिंदू समाज अपने कुल से साशंक ना हो, तब तक इस भारत को नहीं खत्म किया जा सकता। 1400 साल से पैदा हुए दुनिया को लूटने वाले डकैत इस्लामिक जिहादी भारत को खत्म नहीं कर पाए। 150 देशों के ऊपर 150 वर्ष भारत के ऊपर राज्य करने वाले और जिनका सूरज नहीं ढलता था, वो अंग्रेज भारत को खत्म नहीं कर पाए। तुर्क आए, अरब आए, शक, हुन, ग्रीक, पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, मुगल और अंग्रेज, ये भारत को खत्म नहीं कर पाए। फिर अब इन्होंने ठान ली है, इन षड्यंत्रकारियों ने, धर्मांतरण करने वाले जिहादी आतंकवादियों ने ये ठान लिया कि भारत के महात्माओं का चरित्र हनन करना शुरू कर दो। आपके धर्म के बारे में, आपके कुल के बारे में आपके मन में प्रश्न चिन्ह खड़े कर दो। बस इसी चलते बापूजी का चरित्र हनन करने का प्रयास हुआ है। और वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पे देखेंगे तो वो योग पुरुष है, परमेश्वर स्वरूप, गुरु का जो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा जो हम सभी लोग कहते हैं, भारत की परंपरा कहते हैं, उस परंपराओं में से श्रेष्ठ गुरु वो है जिनकी उपासना हम कर सकते हैं। ऐसे महात्माओं के ऊपर लांछन लगाकर धर्म को लक्ष्य किया जा रहा है। मैं आज भी सभी भारतीयों को कहता हूँ, 8-9 साल हुए हैं, अब जागृत हो जाओ। किसान आंदोलन अगर केंद्र को झुका सकता है तो असली हिंदुत्व भारत में धर्म राष्ट्र क्यों नहीं ला सकता। आसाराम बापू का आना इस इंटरव्यू से तय हो जाता है
कि आज से हम अपने भारत की धरोहर की उपासना और छल भ्रांति सब निकाल देंगे, उपासना में लग जाएंगे। हम भारत की संतान हैं। भारत को पूर्ण तेज से जागृत करने वाले आसाराम बापू जी के चरणों में हम क्षमा चाहते हैं, क्षमा प्रार्थी है कि आसाराम बापू को जो भुगतना पड़ा है ये हमारा नपुंसकता है, हमारे अपयश है। आसाराम बापू अंदर नहीं है, हमारे कुल का, धर्म का, हमारे राष्ट्र की सुरक्षा की रक्षा प्रणाली अंदर है। उनको छुड़वाना उनका काम नहीं है, हमारे कुल का दायित्व।